हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही खतरनाक, मस्त, धमाकेदार, अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय चैप्टर जिसका नाम है मॉल कंसेप्ट। जिसका नाम है मॉल नहीं, मॉल कंसेप्ट, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। तो आज हम लेक्चर 1 में इसके 4-5 लेक्चर होने वाले हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, 12th तक काम आएगा, 12th के बाद काम आएगा। मोल कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, सब में मोल कंसेप्ट का यूज़ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, वहाँ हमने बातें की, कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बातें, ऐसी कुछ बातें की। तो अब जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कभी भी फिजिक्स में कहाँ पे भी चलते फिरते रास्ते पे मैं रास्ते से जा रहा था, वहाँ पे भी हमसे पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी, चलो ये क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है ये चल रहा है, ये उड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, ये गिर गया नीचे, वेलोसिटी बताओ। कहीं ना कहीं एक छोटे से पार्ट में वेलोसिटी को पूछ ले। तो उसी प्रकार मोल कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है और मोल कंसेप्ट कन्फ्यूज बहुत करते हैं। तो मैं पहले कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ जहाँ पर आपको याद करनी है, मतलब याद क्या, मैं सीधा बोलता हूँ, रटनी है, क्योंकि ये चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो, और इन्हीं चीज़ को अगर मैं फिर से 11th में बताता हूँ तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना, तुम्हारा तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना। तो मैं ऐसा ना चाहूँ, इससे अच्छा है मैं क्या करूँ, लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि मोल कंसेप्ट ही पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मॉल कंसेप्ट। सबसे पहले लिखते हैं, देखो अपने पास, देखो रियलिटी बस चलते हैं, इतना सा ही बोर्ड है, शूट मोबाइल से हो रहा है, मोबाइल सामने रखा हुआ है, जिसकी वजह से एक केबल आके लैपटॉप से कनेक्टेड है, इसलिए क्लास चल रही है, ठीक है। तो अगर बीच में ब्लर हो रहा है माफ़ी चाहेंगे, बट प्लीज़ इतना सा सपोर्ट करके एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे पास ना स्टैंड है ना कैमरा है, कुछ नहीं है, बस जितना है मेरे पास उतने से काम चला रहे हैं और कुछ नहीं है। शुरू करें, एक बार थम्स अप हो जाए, थम्स अप हो जाए एक बार। अब चलते हैं मोल कंसेप्ट में, हम पढ़ने हैं मोल कंसेप्ट, जो कि एक बहुत प्यारा चैप्टर है। अगर मोल कंसेप्ट की मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूले होते हैं, और उन्हीं फार्मूला के बारे में आज ज़्यादा बातचीत करेंगे। एक फार्मूला निकालना सिखाएंगे और परसेंटेज की बात करेंगे, बस 3-4 बातें करेंगे और ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल, अगर मैं नंबर ऑफ मोल की बात करता हूँ तो क्या फॉर्मूला क्या होगा, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट क्या होता है ये तो पता ही होगा तुम्हें, मोलिकुलर वेट क्या होता है ये तो तुम्हें पता होगा। जैसे अगर मैं H2O की बात करूँ, अगर इसका बोलूँ मोलिकुलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने, 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 16 प्लस 2, ये 16, 16 प्लस 2 कितना हुआ, 18, ठीक है 18। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट। उसी प्रकार मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ मोल, ये फर्स्ट फॉर्मूला, देखो एक ही फॉर्मूले में नहीं रुकता है, 4 फॉर्मूले, चारों की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, कहाँ कौन सा यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नंबर, और सबको तो पता ही है अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 10⁻23। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। ये तो याद होना ही चाहिए अवोगैड्रो नंबर कि 6.022 × 10⁻23। ये क्या होता है अपने पास, अवोगैड्रो नंबर, ये क्या होता है,
अवोगैड्रो नंबर। तो क्या देखा पहले फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट इन ग्राम मतलब ग्राम वेट में होना, वेट ग्राम में होना चाहिए, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत, अभी बताऊंगा चारों फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कौन सा कहाँ यूज होता है, कौन सा कहाँ यूज होता है ये देखते हैं। तो एक बार देखो साथ साथ लिखते चलेंगे तो आनंद आ जाएगा, साथ साथ लिखते चलेंगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, तो आराम से चलते रहेंगे। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ मोल। एक फॉर्मूला तुमने सुना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो एक 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 जोक भी सुन लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम ये कांस्टेंट हो जाता है, ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए और टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, बस जस्ट बता रहा हूँ। बट अभी अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी अपॉन R इंटू टी। तो क्या लिख देंगे, याद रखना क्या लिख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल मतलब एन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर टी। तो इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी, ठीक है। अभी बात करेंगे कौन से फेज में क्या होता है। वैसे अभी एक मतलब ऐसे मजाक मतलब ऐसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और तुमने वो बैडमिंटन प्लेयर का नाम सुना होगा पी वी सिंधु, तो पी वी उसका नाम क्या है, पी वी सिंधु, यही नाम है उसका। तो ऐसे दोस्तों ने नाम रख दिया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, मैथमेटिक्स वाले होते ही हैं। तो वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या पता चला कि पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिला के एन आर टी सिंधु कर दें, तो पी वी सिंधु का नया नाम एन आर टी सिंधु। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये चीज़ याद मतलब ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अभी चारों लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि कौन सा कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अपने पास पता है सबको, पी क्या है मेरे पास, पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, आर क्या है अपने पास कांस्टेंट है, और टी क्या है टेम्परेचर है। क्या बात करूं, अगर मैं देखो नंबर ऑफ मोल है, ये तो अपने पास एन हो गया, तो अगर मैं पी की बात करूं, यहाँ पर पी किस में होना चाहिए, एटम में, एटमॉस्फेयर में, एटीएम में, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की भी बात करता हूँ तो कोई दिक्कत परेशानी है कि लीटर में होता है वॉल्यूम, तो लीटर में, ठीक है। और अगर मैं आर की बात करूँ, टेम्परेचर में किसी को दिक्कत परेशानी है, टेम्परेचर में अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो, अगर टेम्परेचर में टेम्परेचर क्या आता है, ठीक है। तो याद रखना इसको 0.0821, ठीक है, याद रखना 0.0821 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर या फिर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला, द्वितीय फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, चौथे फॉर्मूला की तरफ बढ़े, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, चौथे फॉर्मूला की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हें समझाना ये कहाँ से कैसे आ गया, 9th में ही सीख चुके हो ये सब, तो रिवाइज करा रहा हूँ 9th, ओ भगवान। क्या पहुँच चुके हैं हम, नंबर ऑफ मोल, कहाँ पहुँच चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी मतलब जो लीटर में होगा, अपॉन 22.4, ठीक है। याद रखना इस चीज को, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, अब कोई नहीं बताएगा तुम्हें चारों फॉर्मूले एक जगह, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन सा लिक्विड के लिए, कौन सा गैस के लिए, कौन सा किसके लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, तो ये दोनों है, ये दोनों ऑल फेज, कोई सा भी फेज हो ये फॉर्मूले अपने काम कर जाएंगे, ठीक है। कोई सा भी फॉर्म हो ये काम कर जाएंगे, और ये दोनों ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। तो प्लीज जल्दी से नोट डाउन करो, प्लीज जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज।
मैं देख लेता हूँ जब तक आपकी चैटिंग। जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज़। मैं हट जाता हूँ, ब्लर नहीं होगा। इधर माइक खींच रहा है मेरे से। आराम से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करके डन कर देंगे तो आनंद आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर आपको दिया हुआ हो, मोल दिया हुआ हो, तो कैसे क्या जोड़ें क्या घटाएं, मतलब इसी से बस एक छोटे, अगर तुम्हें क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी, तो कैसे अपन निकालें। ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीन को रोक के भी आप लिख सकते हो, बट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ चुका है कि ये फॉर्मूले होते हैं, ये वेट अपन ग्राम अपन मोलिकुलर वेट इज नंबर ऑफ मोल, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली है, समझ ली है, ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी हो। कोई दिक्कत परेशानी है बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट बताता हूँ, छोटू सा इतू सा कंसेप्ट। इतना सारा फॉर्मूला देखा हमने अभी, अब इसको अब बता दो सर, एक ट्रिक बता दो ताकि मतलब हर चीज़ याद हो जाए। तो देखो यार, खुश रहो, बताएगा कोई नहीं, सारे एक्सपीरियंस से। मोल, मेरे पास है मोल चाचा जी है मेरे पास। अगर मोल को मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, नंबर में, मतलब कोई नंबर होगा उसमें कन्वर्ट करूँ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दो मोल को 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और इसको क्या बोला था, इसको NAB बोल देते हैं, पता ही होगा तुम्हें, तो NAB बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगर बोलो कि मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस STP चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP चाहिए। ठीक है जनाब, क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP चाहिए जनाब, तो क्या कर दो, कुछ मत करो, 22.4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इधर चलते हैं, इन्होंने बोला कि मुझे मास चाहिए जनाब, मुझे मास चाहिए। ओके, मास चाहिए तो लो, मास मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई दिक्कत परेशानी क्या, पहले देखा मोल था मेरे पास, अगर मेरे को नंबर चाहिए था, गिवन नंबर चाहिए था 6.022 × 10⁻23 Na जिसको बोलते हैं, से मल्टीप्लाई किया। मोल था मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP चाहिए थी, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोल था मेरे पास, मास जाना हुआ था मेरे को, मोलिकुलर वेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन चीज़ों को मतलब अब ये अब डायरेक्ट याद होगा ना कि एक ऐसा गोला था, मोल बीच में था, नीचे जाया था नंबर। अब ऐसे याद हो गया कि ये में हो गया, इधर कुछ और नीचे कुछ। ठीक है, नीचे कुछ, तो अब मेरे को अंदर से मेमोराइज हो जाएगा वो। अब वो चार फॉर्मूले याद भी नहीं रहेंगे और मुझे पता है, अरे हाँ यार मुझे मोल दिया, अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो डिवाइड करके। तो अब ये सारी चीज़ें तुम्हें मतलब धीरे धीरे मेमोराइज, अब क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें तो आप पढ़ नहीं सकते। देखो आपको कुछ आपको कुछ एक ट्रिक्स याद होनी चाहिए। जैसे अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आपको इतने एग्जाम्पल कैसे याद होंगे, प्योरीफरा के इतने सारे, उनकी भी ट्रिक्स बना रखी है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तरीके से हमने ट्रिक्स बना रखी है ताकि इनका कुछ ना हो, अच्छे तरीके से हम समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार तरीके से और मस्त तरीके से। अगर तुम्हारे पास अब फॉर्मूले की एक दो बातें करते हैं ताकि आपको ईजी वे में समझ में आए और मज़ा आ जाए। क्या आ जाए, मज़ा। चलो नोट डाउन कर लिया होगा, चलो समझ में आ रहा है ना, पर ये बताओ समझ में तो आ ही रहा है ना, ऐसा नहीं हो ओहो क्या पढ़ा रहे सर, पागल हो गए हो क्या सर, पढ़ाओ तो ढंग से, क्या पढ़ा रहे हो सर, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं तो, मतलब जस्ट आस्किंग।
सपोज तुम्हारे पास है एक्स बी वाई, सपोज क्या करना है, सपोज आपके पास है एक्स बी, आपके पास है एक्स बी वाई, ठीक है, आपके पास है ए एक्स बी वाई, ये है कुछ है, कुछ यहाँ पर होगा कुछ यहाँ पर होगा ए टू बी फोर, ए टू बी फोर, ऐसा कुछ होगा, मतलब हमें क्या पता, बस कुछ है, ठीक है। तो देखते हैं, देखें देखें देखें, अगर हम तुमसे बोला जाए कि एटम्स फाइंड करो, देखें, ओके ओके, मोल्स फाइंड करो, एटम्स फाइंड करो, तो देखिए, तो देख लेते हैं पहले, पहला पॉइंट आपको निकाला है नंबर ऑफ टोटल एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्या कुछ मत करो, x दिया है और y दिया है, x प्लस वाई, क्या करो, x को उठाओ और y को उठाओ, तो x प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ मत करो बस। दूसरा है, अगर सिर्फ मुझे ए का ढूंढना हो, नंबर ऑफ ए एटम्स, ये एटम्स अगर मेरे को नंबर ऑफ ए एटम्स अगर ढूंढने हो तो क्या करूँगा, इसके साथ कौन जुड़ा है, एक्स, ए के साथ कौन जुड़ा है, एक्स, तो एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर बोले कि आपको नंबर ऑफ बी एटम्स, तो y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई चिंता परेशानी दुख दर्द, एग्जाम्पल कर ले, अगर आप चाहो तो, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा, आप चाहो तो कर ले ओके। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, H2O छोटा हो जाएगा, बड़ा ले लेते हैं, हाँ बड़ा ले लेते हैं, H2S4O6, कुछ बड़ा ले लिया, AXBY C3 CZ कर लिया, बड़ा ले लिया, और भी बड़ा ले लिया। अब बोले कि टोटल नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, लो फाइंड करके बताओ मुझे, कर सकते हो तुम, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। 2 + 4 + 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत थी क्या, कुछ भी नहीं था, कुछ कितना इजी, मतलब मोल कंसेप्ट अगर आप प्रेम से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, तो कुछ भी इजी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी इजी नहीं है, बहुत मजा आने लगा मोल कंसेप्ट में, ठीक है। अगर मैं एस एटम की बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि आप ओ एटम की बात करो जनाब, नंबर ऑफ ओ एटम की, या एस एटम की, एच एटम की बात, एस वाले की बात करूँगा, एच की बात, ओ की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ओ एटम्स, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताओ, क्या इनमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस था, पहाड़ वाली कंडीशन थी, कुछ था इसमें कैसा, ओहो अरे भाई साहब, तौबा, कुछ था ऐसा, था कुछ ऐसा, था ही नहीं। नोट डाउन करो जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट डाउन कर डालो, अद्भुत तरीके से नोट डाउन कर डालो। पहला कंसेप्ट देखा था हमने, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, आप तीसरे कंसेप्ट पे पढ़ेंगे, चलेंगे अपन, उसके बाद एक और कंसेप्ट करेंगे, 4 कंसेप्ट, फिर एक क्वेश्चन करेंगे कुछ।
ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि यार अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। अभी तक तो हम नंबर ऑफ टोटल एटम्स देख रहे थे, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि यार आप ऐसा करो नंबर ऑफ प्रोटॉन बता के बताओ मुझे। लो अब क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन यूँ करने लग जाओगे फिर तुम? नहीं, जब तक है हम नहीं है कोई गम, और हम रहेंगे तो कैसे रह सकता है गम। अरे वाह, एक नजर प्यार की गाना जिंदा कर दो तुम मिले दिल खिले और जीने का। वाह यार, क्या मतलब खतरनाक और जीने का। तो उसी प्रकार अगर मैं फिर से मेरे पास है एक्स बी वाई, मेरे पास क्या है एक्स बी वाई। तो अब कुछ नहीं करना, अब मेरे पास आयंस वाली फॉर्म में। तो मेरे पास कंसेप्ट 3 में पहुंच चुके अपन। कॉन्सेप्ट 3 में वही एक्स बी वाई तो है ही अपने पास, तो अपने प्यारे प्यारे बच्चे हैं एक्स बी वाई। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या फाइंड करना है मेरे को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है मेरे को। क्या आप इस बात को समझेंगे नहीं समझेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं मेरे को। तो करो या नहीं, बताओ नहीं बताओ करो। क्या ये कभी देखा है तुमने, ये होता है सिग्मा, टोटल, किसी चीज का टोटल करना, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आई एन आई। तो मतलब ये हो गया एटॉमिक नंबर हो गया, और दूसरा हो गया पास सफिक्स हो गया इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे तो सर क्या ले रहे हैं, क्या है, एग्जाम्पल पे चले। तो अब ले लेते हैं पानी को ही लेके चलते हैं H2O, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करूँ मैं, H2O में मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करता हूँ जनाब, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर दूँ। तो क्या बोला था मैंने, एटॉमिक नंबर और सफिक्स कितना है, एटॉमिक नंबर प्लस सफिक्स कितना है। करो नहीं करो बताओ। एटॉमिक नंबर कितना होता है H का 1, सफिक्स कितना है 2, प्लस बोला ना AINI, इसका मतलब ये और ये मल्टीप्लाई प्लस ये और ये मल्टीप्लाई, समझ आई बात में। प्लस O एटॉमिक नंबर 8, सफिक्स, और दूरबीन से भी नहीं मिल रहा, एक भी नहीं है, 0 है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब एक हो है ना। तो कितना हो गया इनटू, अरे तुम करते रहना, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो आगे चले एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तुम्हें देता हूँ अब। बस ये वाला कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को करते रहते हैं यार, ठीक है। SO4 -2 जल्दी से करके बताओ, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उतना करके जल्दी करके बता दो प्लीज। करो जल्दी से। हो गया होगा शायद, मतलब तुम हो ही खतरनाक इंसान, हो गया होगा, ठीक है। SO4 क्या है, क्या दिक्कत है, SO4 S कितना 16 इंटू 1, SO4 कितना, एटॉमिक नंबर 16 इंटू 1 प्लस O का कितना 8, 4 सफिक्स लगा है, ये -2 से कंफ्यूज मत हो जाना, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आता है ना, N इंटू Na। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। तुम्हें लगभग 20 से 30 तक तो याद होनी चाहिए ना यार, मतलब
पीरियोडिक टेबल, तो आप तुम निकालने बैठो कि 16 का भी सल्फर का तुम्हें 16 भी याद नहीं हो, तो ये तो गलत बात है ना, फिर समझ रहे हो ना बात। अब चलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो गई, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट 4 पर। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट 4 पर, जो अपना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो न्यूट्रल हो गया और एक हो गया अपने पास मतलब जो आयंस वगैरह के हो गए। समझ में आई बात? क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझ में? ठीक है, तो न्यूट्रल होगा तो वही फॉर्मूला जिससे अभी जस्ट पहले बैठा, तो वही सेम फॉर्मूला AI इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम वही फॉर्मूला। बट अगर आयंस वाली कंडीशन आ गई तो जितना चार्ज है उतना माइनस कर दो, और कुछ मत करो, जितना चार्ज है उतना माइनस कर दो। तो AI माइनस जितना चार्ज है वो माइनस कर दो। चार्ज ऑफ आयन विद साइन के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि -2 है तो बस 2 पुट कर दो, नहीं, विद साइन। चार्ज ऑफ आयन विद साइन एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल वो SO4 वाला देख लेते हैं, क्योंकि उसमें था आयन भी था। SO4 -2 तो क्या था, 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4, अब माइनस विद साइन -2। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। ये तो इतने कम जन क्लास देखते हैं, तो फिर अंदर से वैसे फीलिंग आती है इतना गंदा पढ़ाते हैं हम, प्लस इंटरेस्ट नहीं है। बट देखो फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है रोजाना हमारी क्लासेस कितने देखते हैं, 5-6, फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 5-6 अगर भी अपने पर विश्वास रख रहे हैं तो हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। ठीक है, बस वही बात है। तो नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप समझदार है, बहुत सारे स्क्रीन रोक के भी नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो जितना पढ़ लिया उसके ऊपर क्वेश्चन लेके आए। आज की जो DPP मिलेगी उसमें ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, आज की जो DPP मिलेगी उसमें मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और मेरे को एक बात बताओ चैट में जल्दी से, कि तुम्हें DPP सॉल्यूशन भी चाहिए क्या, मतलब वीडियो, मतलब ऐसे मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँ, जिसमें लाइव नहीं आऊँ, लाइव में तो टाइम वेस्ट होगा, बस मैं ऐसे DPP का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूँ और अपलोड कर दूँ ताकि तुम देख लो। हाँ, ऐसा भी करें क्या, बताओ? ऐसा भी करें, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। मतलब मैं कुछ नहीं कहूँ, आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो ऐसा करूँ, गूगल मीट पे मैं वीडियो बना लूँगा, गूगल मीट पे दिखा दूँगा, दैट्स द बेटर थिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन भी साथ साथ लिखना प्लीज़। सारे क्वेश्चन नीट के, नीट से, और ये सर ये क्वेश्चन मेंस से, सॉरी IIT मेंस से है क्वेश्चन, नीट से नहीं है। शायद नीट में भी आया हो क्या पता, बट मेंस से है क्वेश्चन। ठीक है, 2015 में पूछा गया था अपने पास से, तो 2015 अभी कौन सा साल था, पिछले साल 2019 में पूछा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वाटर, क्वेश्चन तो निकालने पड़ेंगे मेरे को। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। क्वेश्चन साथ साथ लिखो तो अपनी कॉपी में, आपकी राइटिंग में ज़्यादा अच्छी से जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
बी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, सी 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड डी एट लास्ट 18 मोल्स ऑफ वाटर। जल्दी बताओ, कर डालोगे? ऐसे ही कर डालोगे, ऐसे ही कर डालोगे तुम लोग, ऐसे ही कर डालोगे। मतलब तुम हो इतने होशियार, मतलब मैं बता सकता हूँ तुम कितने होशियार, तो तुम ऐसे ही कर डालोगे इसको भी, तो कर डालो। चले, कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो स्क्रीन रोक के आपने वो मोबाइल गिर गया था, सॉरी मोबाइल गिर गया था, क्या करें। तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालें। वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए फॉर्मूला होता है, पता ही था तुम्हें, इतनी देर से पढ़ ही रहते। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पता ही था। तो एन इंटू ए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, अब हो गया ध्रुव नंबर। ठीक है, ये तो मेरे पास फॉर्मूला था। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला यूज सॉल्यूशन। फॉर्मूला यूज कौन सा है? वैसे तो मैं ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे ही सोच के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैसे मैं समझा देता हूँ, फिर कैसे कर देते हैं मैं बताता हूँ। तो n इज इक्वल टू n इंटू एन ए। तो अगर पहले ऑप्शन की मैं देखता हूँ, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो डायरेक्ट दे दिया कि 18 है, डायरेक्ट दे दिया 18 है, पहले तो 18 हो गया। दूसरा का देखते हैं, b 1.8 ग्राम। तो n का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का, वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अब आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो वेट इन ग्राम, यहाँ गैस तो नहीं है ना, तो मैं 22.4 वाले फॉर्मूले ऐसे यूज करने वाले, PONRT ऐसे। तो यहाँ वाटर है तो क्या ग्राम भी दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का पता ही अपने को। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने? 16, तो कितना? 18। तो हाइड्रोजन वाटर का कितना होता है? 18। और n का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट इन ग्राम कितना है? 1.8 अपॉन क्या हो जाए? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। अब इसको पूरा सोल्व करने मत बैठ जाना, और लास्ट में ये तो n की वैल्यू होगी, n टू एन ए करना ही है। ठीक है, अब इसको पूरा कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, छोड़ दो इसको, पूरा कर, सब सारे एक बार कर लिख लो। 18 ग्राम है बाई 18 मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन है, तो इसकी तो वैल्यू क्या रह गई? 1। चलो छोड़ो उसको भी, डी पे चलते हैं। 18 मोल्स, एन की वैल्यू, छोटे एन की वैल्यू पहले दे दी, 18 मोल्स इंटू एन है। अब मुझे बताओ कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है? सीधे से देखते दो, 18 देखा है हमने। अब इसके साथ एन नहीं जुड़ रहा, एन मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर ऐसी इतनी बड़ी आपके सामने चीज़ कोई आपको जुड़ेगी तो वैसे बड़ा कर देगी, तो 18 तो वैसे कितनी छोटी चीज़ है, छोड़ो। उसके आगे चला 1.8/18 इंटू एन है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, वो मल्टीप्लाई होगा 18 से, 3 बचेगा, 3। तो कितना कम संख्या ये भी हो गई, इसको भी छोड़ो। इधर देखा 1 इंटू एन, बस यहाँ पर एन है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग है। बट यहाँ पर देखो 18 इंटू 6 पॉइंट समथिंग कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ 18 ही थी, यहाँ 18.6 कर रहा हूँ। यहाँ लगभग 3, और यहाँ पर लगभग छोटी सी चीज़ 6 मतलब 0.6 ऐसा कुछ
इंटू एन ए कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 इंटू एन ए कर रहा हूँ, तो क्या सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया बताओ? डी सबसे ज़्यादा हुआ है नहीं हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से सॉल्यूशन लिख डालो, जल्दी से सॉल्यूशन लिख डालो, हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जल्दी से सॉल्यूशन लिख डालो, मज़ा आ जाएगा। 35 मिनट की क्लास के लगभग हो चुकी है, लगभग 50 से 50-60 मिनट की क्लास होगी। चले जनाब, चले चले। अब अभी मैं एक्स बी वाई ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा था, उसी के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, तो शायद तो मैं आ ही जाएगा, मतलब नहीं आए तो फिर मतलब मैं सर पकड़ लूँगा शायद, तो आ ही जाना चाहिए शायद आपको। चलो, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, करो आराम से करो। द नंबर ऑफ एटम इन अ 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस इज, मेंस 2019, IIT मेंस 2019 एंड नीट 2010 में आया। बहुत ही प्यारा प्रश्न, जहाँ आपको बताया गया है, ऑप्शन है आपके पास 6.026। आराम से कीजिए, सोच ही कीजिए। नंबर ऑफ एटम्स, इतने फॉर्मूले बताए अभी नंबर ऑफ एटम्स के, जहाँ पर एक्स बी वाई की बात करी मैंने, क्या क्या फॉर्मूले मैंने बताया। देखो एक बार, अब यहाँ सोचोगे बहुत सारे तो कि यहाँ पर तो फॉर्मूला ही नहीं दिया है, किसको ए माने, किसको बी माने, किसको एक्स माने। सोचो, सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सोचो आराम से, आराम से कर डालोगे तुम्हें क्वेश्चन, सच में, सच में कर डालोगे। चलिए मैं करता हूँ, आप स्क्रीन रोक के कर लिया करो किसको, ठीक है। चलो करें। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक का मतलब है A3, ट्राई एटोमिक मतलब A3, ट्राई एटोमिक मतलब A3, और ये कौन होती है? ट्राई एटोमिक मतलब A3, भूल मत जाना प्लीज, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की बात की है, मेन बात नंबर ऑफ एटम 1.1 मोल, 0.1 मोल, एन दे दिया। फॉर्मूला क्या होता था मेरे पास, जैसे एक्स बी वाई थी, फॉर्मूला क्या होता था कि इसको प्लस इसको में प्लस करूँ, इंटू मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये था ना, एक्स प्लस वाई इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये था फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था? छोटा एन बड़ा एन ए, यही था। छोटा एन मेरे को दिया है 0.1 मोल, एन ए मेरे को पता है जन्म जन्मांतर से 6.002 इंटू 10⁻23 पता है। तो अब देखते हैं कैसे देखते हैं, देखते हैं। तो A3, B तो है नहीं, तो बस 3 से काम चला लूँ। बता दो 3 से काम चला लूँ? अगर मैं 3 से काम चलाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। बताओ क्या मैं 3 से काम चलाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा? क्योंकि एक ही मेरे पास है ही एक, तो मैं 3 ही तो चलाऊंगा। 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.1, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? इंटू एन ए कितना होता है? 6.002 इंटू 10⁻23 इंटू, बताओ क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? यहाँ पर मेरे को, चलो इस पे मत जाओ, इस 0.1 को, इसको इधर ले जाओ। तो 0.6 इंटू एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, यस और नो? अब इसको देखो, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 1.8 आ रहा है? क्या ये 1.8 आ रहा है क्या? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इनको पीछे वालों को भूल जाओ, अगर बस इनको देखते हैं तो क्या, अगर मैं इसको भूल जाओ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये 1.8 क्लियर है? फिर 0, 3 दूनी 6,
फिर 6 आ जाएगा, उसको छोड़ो, इंटू 10⁻23। मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ थी कि ये तो आना ही नहीं है, ये आना ही नहीं है भाई, 6 और 3 तो 18 होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ थी, प्रॉब्लम यहाँ थी। तो वैसे भी कर सकते थे कि 800 है या 806 ही आना है यहाँ पर यहाँ 22 भी है। तो बस यहाँ मेन प्रॉब्लम ये थी 22 और 23 की। तो तुम्हें समझ में आ ही चुका होगा कि 22 और 23 हमने क्यों लिखा है, 22 और 23। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो और शायद आपका सही होगा ये आंसर। ठीक है, सही होगा आपका शायद आंसर। ठीक है, क्योंकि आप जब इतनी बातें करिए तो शायद गलत तो क्यों ही होगा। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, मतलब आपके सामने है, डन करो एक बार जल्दी से। एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस ऐसे ही देखना है। मेन जो आप आज की क्लास में मेन जो चीज़ें थी खत्म हो चुकी है। जब डीपीपी मिलेगी और सारे 15 प्रश्न आप करोगे तो आप समझ जाओगे तल्लीनता से कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और ये मज़ा है मैं सबको देना चाहता हूँ, बस सब आते ही नहीं क्लास में। वो ट्यून नहीं चलती के पीछे। चलो आगे चलते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, जी जनाब, परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यह बहुत ही चीज़, बहुत चीज़ें, बहुत ही प्यारी चीज़ें। इससे प्रश्न इतना पूछते नहीं है, जो प्रश्न पूछते थे वो भी सारी बातें हमने कर लिए। और डीपीपी करेंगे जब आप वो 15 प्रश्न, तो आनंद, ओहो अद्भुत मजा आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। परसेंटेज तो शुरू से निकालते आते हैं 8th क्लास से। बस अभी बस उसको एलिमेंट लिख रहे हैं। कितने मार्क्स आए सर? 8 में से 10 में से 8 इंटू 100 कर दो। ये कितने टोटल मार्क्स कितने थे? 10। कितने आए? 8। काय के आए? परसेंटेज ऑफ मेरी कितने? बस ऐसे ही करते हैं, और कोई दिक्कत? ऐसा ही करना है यहाँ पे। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट की बात करेंगे। टोटल मास ऑफ एलिमेंट मतलब कोई एक एलिमेंट होगा अपॉन, ऐसा ही करते हैं ना, 8/10। कितने में से है? टोटल 10 में से। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, पूरा कंपाउंड में कितना मास है? टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100 भी करते थे ना परसेंटेज निकालने के लिए। जल्दी से लिख डालो। क्या ही प्रॉब्लम थी यार इसमें? क्या मतलब ऐसा खतरनाक कि मतलब, अरे भाई साहब मेरे को आएगा? अरे भाई मेरे को आ ही नहीं सकता यार। ये क्वेश्चन था क्या था समझ में ही नहीं आया मेरे को तो। हो जय श्री राम। जल्दी से लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके सामने। हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट। द मोलिकुलर वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अप्रोक्स 6.7200। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56% इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज। नीट और मेंस में आया हुआ प्रश्न। ऑप्शन है आपके पास 4, 2, 1, 5। तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। कर डालिए आप। बहुत ही प्यारा प्रश्न, मजा लाने वाला प्रश्न। कर डालिए प्रश्न।
इस प्रश्न को कर डालिए, ऐसा प्रश्न फिर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। प्रश्न ही प्रश्न। जे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो मिटा दूंगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करिए, मज़ा ला दीजिए, ताकि हम परेशान ना हो, और तुम तो बिल्कुल नहीं होने वाले हो परेशान। स्वाहा। केमिस्ट्री का मज़ा तो तुम्हें यूं ला देंगे। केमिस्ट्री बहुत सारों के है ना, बहुत कंफ्यूज कर देती है। तो समझ नहीं आ रही, समझ नहीं, अरे कैसे समझ नहीं आ रही यार, गजब बात करते हो। तो केमिस्ट्री में है क्या ऐसा? ऑप्शन देखो जनाब, कुछ भी नहीं है। मज़ा तो आ रहा है केमिस्ट्री में। कीजिए जनाब क्वेश्चन को। हम हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, नहीं रखते हैं, चलो आपकी इच्छा। इस साइड अगर आप चाहते हो तो इस साइड रख लेंगे हाथ में क्या जा रहा है हमारा। जिस मोहर पे हम उठिया खड़ा, जट यमला पगला हो गए। कर लिया होगा यार, इतना टाइम तो नीट वाले देते ही नहीं। 1 मिनट 1 क्वेश्चन, तुम क्या करते हो? चलो करते हैं। ये खींच में लकीर क्या बोला है? हीमोग्लोबिन, पहले क्वेश्चन समझते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% ऑफ आयरन। ठीक है, 0.33% ऑफ आयरन की बात करी है इन्होंने, तो ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ आयरन की बात करी है, ठीक है। फिर क्या बोला है? बाई वेट, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। चलो, हीमोग्लोबिन इज अप्रोक्स 6720 कंपाउंड है हीमोग्लोबिन उसकी। द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, एटॉमिक वेट 56 दे दिया, प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में दिया है, तो पूरा फाइंड करना है। क्या आपको द नंबर ऑफ आयरन एटम फाइंड करना है। फॉर्मूला कहते हैं मेरे पास, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला था। यस और नोट, हाँ या ना बता दो, ईमानदारी से बता दो क्या यही फॉर्मूला था? जल्दी बताओ ईमानदारी से, ये था फॉर्मूला। तो क्या था? परसेंटेज आयरन, यही फॉर्मूला था। परसेंटेज आयरन, ऊपर फॉर्मूला ऊपर देता हूँ, सॉल्यूशन नीचे करेंगे। परसेंटेज आयरन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन। कंपाउंड कौन है? हीमोग्लोबिन का मास ऑफ हीमोग्लोबिन, टोटल मास ऑफ कंपाउंड था ना, तो कौन है? हीमोग्लोबिन इंटू 100। तो लिखते हैं परसेंटेज कितना है, किसी को पता है? किसी को पता है कितना है? बताओ। 33% है ना, 0.33। अब तो कर डालो यार, फॉर्मूला बता दे। अब एक बार एक ट्राई मारो प्लीज, एक ट्राई, बस एक ट्राई कर सकते हो तुम, एक ट्राई। कर डालो, इस बार आप कर डालोगे। फॉर्मूला तो बताना था, टोटल मास आपको बताया दिया मैंने। अब तो मैं बता दूं, बताओ बता दूं। परसेंटेज अब कितना है? 0.33 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आएगा 56 इंटू एक्स। मेरे को नंबर ऑफ आयंस एटम्स थोड़ी पता है, नहीं पता ना, तो निकाल लें। तो एक्स अपॉन मास ऑफ 6722 इंटू 0 इंटू 100। 2 0 से 2 0 खल्लास, स्वाहा। इसको इधर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, समझ में आई बात को? इसको नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, स्वाई तो एक्स निकल जाएगा मेरे पास। अगर आप काटा पे देखो, पहली बार बता रहा हूँ, इनको बहुत प्रेम से काटना इसे, तो मजा आ जाएगा। तो अब इनका जैसे काटा पेटी करोगे आप, तो आपके पास x इज इक्वल टू, मैंने कर रखी है काटा पेटी, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। आप फिर भी काटा पेटी कर लेना,
और काटापीट। अब आपको ये भी हम सिखाएंगे क्या, गणित, गुणा भाग। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट लेक्चर खत्म। चलो लास्ट थिंग, लास्ट चीज, अंतिम चीज की तरफ बढ़ते हुए, और अगर ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्दी फतेह हासिल कर लेंगे ये, और इसी फतेह पर तो हम जिंदा है। स्वाहा जिस मोड़ पे यूं मुटिया खड़ा जट, ऐसे मस्ती मारते रहते हैं, तो मतलब माफ़ी चाहेंगे अगर नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मस्ती क्या होती है, ना करो, बिल्कुल ना करो। कि मस्ती क्या होती है, हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए मस्ती। क्या मस्ती के चक्कर में आप कुछ भी करेंगे, मतलब हाँ कुछ भी करेंगे। किस पे चल रहे हैं? एवरेज एटॉमिक वेट, लास्ट टॉपिक है, और जो काम का भी नहीं है। कभी कभार सालों में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं ढंग से लिखूंगा इसको। जो काम की चीजें नहीं तो ढंग से लिखो, ऊपर है ना हाथ तो लिखा नहीं जाता। एवरेज एटॉमिक वेट। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन एवरेज एटॉमिक वेट। देखो एवरेज एटॉमिक वेट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आपका एवरेज निकालना कि मैं 5-10 5-10 मार्क्स है, तो जितना उसमें से आपका वही निकालना। तो जो सब चीज़ें मैंने आपको समझा चुकी है पहले कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, और अपॉन x1 क्या रे क्या कीड़ा मकोड़े कीड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना। और ज़्यादा ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या अब सीधा समझ लो कि अगर आपके पास एक है, बस x1 है आपके पास, तो x1 अपॉन x1 कर दो। अगर बहुत सारे हैं तो ऐसा कर सकते हो ax1 प्लस ax2, मतलब बहुत सारे मेरे पास, कमी नहीं है। a1 x1 a2 x2, मतलब मेरे पास कमी ही नहीं है। प्लस जितने हो उतने अपॉन x1 प्लस x2, जितने यहाँ पर x1 x2 प्लस डिवाइड कर दो, आपके पास निकल के आ जाएगा। ये हो जाए अपने पास एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, ठीक है। उसमें ध्यान रखना x तो कुछ भी सकता है, मतलब जो वो दे दे वही बात है, जो वो दे दे। हम अपनी इच्छा से कुछ थोड़ी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। तो x तो कुछ भी हो सकता है, मास परसेंट ऑफ आइसोटोप हो सकते हैं, मास हो सकता है, नंबर ऑफ आइसोटोप हो सकते हैं, मोल हो सकता है, मोल परसेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी मर्जी, कुछ भी दे दें। समझ रहे हो बात को? तो नोट डाउन कर लो, इसी खुशी में नोट डाउन कर लो। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए लेके आए ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल खतरनाक तरीके से क्लियर हो जाए, मतलब मस्त तरीके से। तो क्वेश्चन वो करिए, बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरोन 10 जो 19% है, एंड बोरोन 11 जो कि 81% है। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास भी खत्म है, ऑफ बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल। CBSE IPM 1990 में आया प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बट अभी पूछ सकते हैं। 10.8 10, इसमें अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे तो भी इस क्वेश्चन को बिना सोल्व करे कर सकते हैं आप, बिना सोल्व करे। हमें लकीर का फकीर अगर बनना है तो बन सकते हैं। दोनों तरीके बताऊँ कैसे कर सकते हैं बिना क्वेश्चन करे, आराम से कटो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। चलो करते हैं। पहली बात, नेट का क्वेश्चन है, 1 मिनट और 1 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन 100 मिनट। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास 10 और 11 है, 10 और 11 है ना, बस 10 एंड 11, ये दो ही चीज़ें। अब इनका एवरेज कहाँ आने वाला है? 10 और 11 के बीच में आएगा एवरेज, ना 10 से नीचे आएगा ना 11 से ऊपर। इतना तो
हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए अगर एक बार मैं जस्ट नॉर्मल देखता हूँ, जस्ट नॉर्मल 21/2 10.5 क्या हुआ? हाँ आप 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9। अब जो आपका उत्तर आने चाहिए 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 एंड 10.9 या फिर 11, इन दोनों के बीच में ही 10 और 11 के बीच में ही। अगर आपको 10 और 11 दो संख्या का एवरेज तो उनके बीच में आएगा ना, उससे बाहर थोड़ी आएगा, 11 से ज़्यादा थोड़ी आएगा या फिर 10 से कम थोड़ी आएगा, सीधी सी बात है ना। तो यहीं से आप क्लियर कर देते हैं कि सी और डी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये है ही 11 से ऊपर है, 11 से ऊपर है, होना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे पास बचे 10.8 और 10.2। मैं बता रहा हूँ क्विक, बिना सोल्व करे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 10 के पास 19 लड्डू है, चलो 19 लड्डू है, 10 के पास जो स्ट्रेंथ है बॉडी स्ट्रेंथ 19% है, 11 के पास 21 स्ट्रेंथ है। खींचेगा कौन ज़्यादा खींच लेगा? बीच का पॉइंट क्या है? बीच का पॉइंट है 10.5, या तो इधर जाएगा 11 की तरफ या इधर जाएगा 10 की तरफ। अब ये तो है ही 19% और ये 81%। किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये चीज़ें, तुम्हें बस देगा करो क्यों फॉर्मूला लगा के। अरे भाई फॉर्मूले में गलती हो सकती है, बट एक बार दिमाग में जो ट्रिक घुस गई उसमें गलती हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो सोचो 10.5 मिडिल का था, अभी निकाला था हमने, तो या तो इधर जाएगा इधर जाएगा। अब मुझे बताओ ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? अरे भाई 50 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 70 81 है, तो कितना खींच लेगा? तो 10.5 से ज़्यादा तो होना ही होना है। आंसर एक में ही है 10.5, सीधा सा बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए 10.8 बिना सोल्व करे आ गया, बिना सोल्व करे। बट कोई कहे नहीं सर मुझे तो लकीर का फ़कीर ही बनना है, मुझे तो लकीर का फ़कीर ही बनना है। ठीक है जनाब, अगर आपको लकीर का फ़कीर ही बनना है, लकीर का फ़कीर ही बनना है तो ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब जब आपने कह ही दिया है कि मुझे लकीर का फ़कीर ही बनना है तो ठीक है, मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ? आप ही बताओ, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो करते हैं। आपके पास इधर अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, बी है, दोनों बी है, दोनों बी है, तो 10 की बात करता हूँ तो A1 क्या हो जाएगा 10 और X1 क्या हो जाएगा 19। यहाँ परसेंटेज मत लगा देना, मुझे नहीं पता अभी आंसर। लकीर के फ़कीर बनने हैं आपको तो। फिर A2 क्या है 11 और X2 क्या है 81। करें A1 X1 प्लस X1 X2, यही था फॉर्मूला। A1 फॉर्मूला तो ये था ना, A1 X1 प्लस A1 सॉरी इंटू था प्लस था, सॉरी माफ़ी, प्लस था फॉर्मूला लेगा A2 X2 अपॉन X1 प्लस X2। अब देखो A1 क्या होता है मेरे पास, A1 क्या होता है, A1 क्या था 10, X1 कितना है 90 प्लस देखो टाइम कितना लग रहा है, आप उस फॉर्मूले से कितना जल्दी था 11 इंटू 81 अपॉन क्या है। अब ये याद रखना हमेशा इनका 100 होता है, तो बिना सोचे समझे 100 लिख दिया करो डायरेक्ट, बिना सोचे समझे हमेशा। क्योंकि परसेंटेज की बात करें तो एक अगर आप 19 दे दोगे, यहाँ 30 होता है, यहाँ 70 देना पड़ता है, यहाँ 60 होता है, यहाँ 40 देना पड़ता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे चले, इज इक्वल टू करते हैं, तो ये 190 हो गया और ये कितना हुआ 81 11 81 81 891 1 प्लस 891 अपॉन 100 कितना हो गया 1 18 10 अपॉन 100 10.81। आ गया उत्तर, मिल गई दिल को तसल्ली। लकीर क्या फ़कीर, मिल गई दिल को तसल्ली। और मैंने बताया उससे दिल को तसल्ली मिली नहीं मिली, दोनों। देखो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, अगर आपको ट्रिक से काम करना है
जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। इसमें आप जल्दीबाजी में ये 81 के नीचे 81 लिख दो या मल्टीप्लाई एक जगह प्लस कर दो, वो तरीका अपना बेस्ट था, मैं तो उससे करता था। तो ठीक है, आज ही क्लास से खत्म करते हैं। आज का लेक्चर बहुत प्यारा, मुझे क्या पता प्यारा लगा नहीं लगा, ठीक है, वो कमेंट कर देना, आप मेरे को बता देना, हम पर्सनली मैसेज कर दें। वैसे आज कितनी क्लास है, अभी फर्स्ट सुबह वाली क्लास है, उसके बाद डाइजेशन वाली क्लास है, उसके बाद मैं 10th वाली क्लास लूँगा, उसके बाद अपनी एक छोटी सी इतनी सी मीटिंग रखनी है कि अपने 1K सब्सक्राइबर हो गए उनके लिए। फिर उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आ रही है जिनकी वजह से ये चैनल मतलब जिनको इंस्पिरेशन मान के हमने चैनल स्टार्ट किया था, उन टीचर की एक वीडियो, उनकी टीचर के ऊपर वीडियो बनाई है, वो आ रही है, और उनकी ज़िंदगी के बारे में। और फिर लास्ट में रात को 9 बजे, रात को 8 बजे, 7 या 8 बजे फिर से मैं 9th क्लास में मैथ्स क्लास 9th वालों की, फिर वापस अपनी फिजिक्स की क्लास। तो सब तैयार है ना। देखिए आप देखो, एक दिन में जब मैं 6 क्लासेस ले सकता हूँ, तो आप भी सोच सकते हैं कि आपको बस 3 क्लासेस लेनी है। डेडिकेशन आपका होना चाहिए, मैं तो अपना दे ही रहा हूँ पूरा, जितना मैं अपना डेडिकेशन दे सकता हूँ दे रहा हूँ। आपका भी एक दिन में 6 क्लासेस मेरे अकेले की एक माइंड सोच सकते हो आप। तो ठीक है, एक साथ क्लास का एंड करते हैं, और बड़े मज़े से आप भी खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। लेट्स कंपटीशन बिगेन।